दिन रात की कड़ी मेहनत करने के बाद, मोटी मोटी किताबों के पहाड़ चढ़ने के बाद देश के युवा कर्मयोगियों को हासिल होता है देश की सेवा का अवसर। पर यह सफर आसान नहीं होता। इस सफर में जज्बा तो बहुत होता है, लेकिन आगे चलकर कहीं जूनियर और सीनियर अफसर के बीच कम्युनिकेशन गैप्स आ जाते हैं, तो कहीं नया होने की वजह से अंडरस्टैंडिंग का गैप दूरियां बढ़ा देता है, जिसका सीधा असर हो सकता है गवर्नेंस पर यह जो गैप है उसे भरने की ठान ली थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। प्रधानमंत्री जी अखंड भारत के शिल्पकार सरदार पटेल के सपने को साकार करने के लिए तत्पर हैं, जिसमें ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के जरिए देश को गवर्नेंस की एक सुचारू दिशा में ले जाया जाए। इसी सोच का सफल नतीजा है असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम। युवा सोच और परिपक्व अनुभवों का विशेष समन्वय। सेंस ऑफ कैरियर से मसूरी में आपको सेंस ऑफ मिशन मिलता है। आप सेंस ऑफ कैरियर से निकल करके सेंस ऑफ मिशन पर आए, और जब यहां से फील्ड में जाएंगे आप, तब आपका एक अल्टीमेट स्टेज होगा, वो होगा पर्पस ऑफ लाइफ, जिसके तहत भारत सरकार के तालीमी IAS अफसरों को 3 महीनों के लिए भारत सरकार में असिस्टेंट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया जाता है, और तालीम के दूसरे चरण के बाद इन्हें नियुक्त किया जाता है भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों में। यह बड़े अफसरों की निगरानी में उन्हें डेस्क अलॉट किया जाता है और वो रिपोर्ट करते हैं सीधे डिप्टी सेक्रेटरी को। सबसे जूनियर अफसर अपनी तालीम के दौरान ही काम कर सकता है सबसे सीनियर अफसरों के साथ। My first project was a group project which was about the event called Northeast Calling which we organized. हम लोग अभी राज्य में जाएंगे तो हमारे पास वो अनुभव होगा कि केंद्र सरकार में काम करने के लिए कैसे पॉलिसी फॉर्मुलेट ये सब होता है। अब इन युवा कर्मयोगियों को अपने करियर की शुरुआत में ही भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और नीतियों के विषय में अनुभव मिलने लगा है। इन 3 महीनों में इन अफसरों को प्रत्यक्ष तालीम मिलने लगी है कि सरकार की नीतियां कैसे बनती हैं, किन विषयों को ध्यान में रखा जाता है, इनके पीछे क्या विजन रहा है, जिसके लिए इन असिस्टेंट सेक्रेटरीज को मंत्रालय और विभाग के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स या इनिशिएटिव से सीधा जोड़ा जाता है। इस दौरान वो इम्प्लीमेंटेशन में आ रहे इश्यूज को पहचान कर जल्द से जल्द उनका सोल्यूशन लाना सीखते हैं। अब तक उन्हें मंत्रालय की फ्लैगशिप योजनाओं के साथ जोड़ा जाता था, पर इस बार उन्हें इन योजनाओं के साथ साथ ग्राम स्वराज अभियान, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रमों के साथ भी जोड़ा जाएगा, जिसके अंतर्गत उन्हें पिछले 3 साल की बैच के असिस्टेंट सेक्रेटरीज के प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स का मुआयना भी करना होता है, और साथ ही उन्हें उनका लॉजिकल कंक्लूजन भी देना होता है। देखते ही देखते इन युवा तालीमी अफसरों से देश के विकास के लिए नए और इनोवेटिव आइडियाज मिलने लगे हैं। This is also a launching pad for the kind of great task and responsibility that they are going to shoulder for the next 2 or 3 decades. असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम के तहत युवा अफसरों को अपनी पोस्टिंग के दौरान एक खास अवसर भी मिलता है। जिस विभाग में उनकी पोस्टिंग हुई है उसके लिए खास प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर, वो भी प्रोजेक्ट मेंटर की सीधी निगरानी में। तालीमी खुद इन प्रोजेक्ट्स को शुरू से अंत तक एग्जीक्यूट करते हैं। इन प्रोजेक्ट्स में से विशेष प्रोजेक्ट्स का चयन किया जाता है, जिनमें से सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स का प्रेजेंटेशन सीधा प्रधानमंत्री जी के समक्ष होता है, और आगे चलकर उनका संबंधित विभागों और मंत्रालयों द्वारा अमल भी किया जाता है। अब तक इस प्रक्रिया में 400 से अधिक सुझावों को मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा स्वीकृत किया गया है। तभी तो 97% ऑफिसर्स ने इस प्रोग्राम के फीडबैक में कहा कि उन्हें फील्ड में असिस्टेंट सेक्रेटरी के अनुभव को उपयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ। केवल तालीम से कहीं ज्यादा है ये प्रोग्राम। साल दर साल लगातार चलने वाली इस प्रक्रिया से देश के लिए तैयार हो रहा है एक नया टैलेंट पूल। देश को मिल रहे हैं बेहतर सर्विसमैन और चेंज एजेंट्स, जो अपने देश में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट जैसी कई पहलों द्वारा आखिरी छोर के व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं विकास। आखिर देश की जरूरतों को इन युवा अफसरों से बेहतर कौन समझ सकता है? बस इनके हाथों में तजुर्बे की शक्ति रख दो, वो पूरे भारत को बदलने की ताकत रखते हैं, नया भारत बनाने की ताकत रखते हैं। जय हिंद।